जी विरोध में चुनाव लड़े थे, राजवंशी महतो जी। और जिसका और आज जो है जन स्वराज पार्टी के गमछा हैं आपके पास, इसीलिए कई लोगों का सवाल बन गया कि दूसरे दल से कहीं ऑफर नहीं आ गया नेताजी। देखिए अच्छा, जन स्वराज है, वो तो बी टीम के बारे में हम बात करते हैं, हम बी टीम में। जी मेरा नाम जितेंद्र कुमार हुआ और आप जय बिहार न्यूज देख रहे हैं। मेरे साथ में जुड़े हुए खास व्यक्ति हैं, चेरिया बरियारपुर विधानसभा के भावी उम्मीदवार हैं। चलिए उसी पे बात करते हैं और जानते हैं। सर मेरे चैनल पर आपको स्वागत है। सर चलिए आपको भी स्वागत, और आपके चैनल से जितने भी दर्शक देखेंगे और देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत स्वागत। सर चेरिया बरियारपुर में आप एकदम शोर हर्ष मचैले हैं कि एकदम अंबेडकर रथ और एक और रथ, क्या नाम, जगदेव रथ, 2 रथ यात्रा आप पूरा चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र में कर रहे हैं। तो उससे क्या लगता है कि जनता के अंदर में क्या आप जगाना चाहते हैं इस रथ निकले पर? देखिए सबसे पहले तो मैंने ये अंबेडकर रथ, जगदेव रथ, ये हम दिसंबर से चलाने का शुरुआत किए थे जी। और दिसंबर से ही हम माई बहन मान योजना का पूरे चौक चौराहा गली में फ्लेक्सी बोर्ड लगाए, बैनर। इसके बाद हमने माई बहन का नव वर्ष मुबारक के लिए कैलेंडर पूरे गली गली बांटे, पंपलेट बांटे, स्टिकर बांटे, और नुक्कड़ सभा के माध्यम से भी हमने माई बहन मान योजना जो हमारे नेता का घोषणा था उन्हें मैं हर चौखट तक पहुंचा है। अभी 1 अगस्त से लगातार हम डिजिटल रथ के माध्यम से, और ये मैं नहीं, इंडिया गठबंधन के सैकड़ों साथी के साथ, और एक पंचायत में मात्र 1 दिन कार्यक्रम करते हैं। और हमारे जो 50 साथी हैं, 19 स्वार्थ नेता का जो घोषणा है, माई बहन मान योजना का घोषणा, हर चौखट पर पैदल, मैंने 11 बजे से लेके 4 बजे तक मेरा कार्यक्रम, 4 बजे शुरुआत होता है शाम में, 5-6 घंटा पंचायत पोषक क्षेत्र में एक एक घर में माँ बहनों को जाकर और निवेदन कर और इस सभा में लाते हैं, जिस सभा में भीड़ 500 से लेकर 1000-2000 भीड़ होती है। इसलिए कि कोई भी सभा में मैंने 700 से फॉर्म कम नहीं भरे हैं और अधिक 2000 से 2200 फॉर्म हम भरे हैं। तो ये नेता, मैंने ये नेता का जो मेरा विजन है, इससे माँ बहनों में अपार खुशी मिल रहा है कि हमारे नेता अगर तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो सभी माँ बहनों को खाते में 2500 रुपया जाएगा। और इसलिए जाएगा कि ये कोई नरेंद्र मोदी नहीं बोले हैं 15 लाख रुपया या 2 करोड़। मेरा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं। मतलब माई बहन मान योजना तेजस्वी यादव के द्वारा जो चलाया गया वो आप पूरा कार्य कर रहे हैं। तो क्या चेरिया बरियारपुर विधानसभा में विधायक बनने के लिए आप ये काम कर रहे हैं? नहीं, विधायक नहीं, चेरिया बरियारपुर विधानसभा का एक सेवक। अच्छा, सेवक के रूप में? जी जी, विधायक तो बहुत लोग बने। अच्छा, बस चेरिया बरियारपुर का एक सेवक, चेरिया बरियारपुर का एक बेटा, चेरिया बरियारपुर का एक भाई बन के काम करने का मेरा। लेकिन कई गांव मोहल्ला में हम गए तो ज्यादातर चर्चा हुआ कि राम सखा महतो को विधायक में अगर आते हैं तो हम वोट जरूर से जरूर करेंगे। तो राम सखा की जरूरत है चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र में। तो क्या आप भावी उम्मीदवार तौर पर चेरिया बरियारपुर विधानसभा में 25 में नजर आएंगे? देखिए हम अपना नेता पर हर समय भरोसा किया हूँ। अच्छा, हमारे जो नेता हैं, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, प्रतिपक्ष का नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, मेरा जितना चेरिया बरियारपुर में हमने इस बागबानी को मैंने जो हमने सजाने का काम किया, और जो बागबानी हमारा राष्ट्रीय जनता दल था, उस पौधा में मैंने बेखूबी ईमानदारी से एक माली के रूप में हमने पानी पटाने का काम किया। नेताजी तो हमको 20 में चुनाव लड़ा रहे थे, 2020 में, लेकिन जो परिस्थिति हुआ हमारे नेता के साथ, उन्होंने 2020 में हमें बुलाए और बोले राम सखा जी मुख्यमंत्री चाहिए कि विधायक? अच्छा, मैंने कहा कि मुख्यमंत्री चाहिए। बोले ठीक है, जाइए मुख्यमंत्री बनाने के लिए जाइए, राजवंशी महतो जी के लिए आप इस बार काम कीजिए, आगे आपको मौका मिलेगा 25 में। मैंने नेता को बात और उनका मैंने जो आदेश मिला, जबकि मैं 28 साल से लगातार
अच्छा। राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही बन के निस्वार्थ काम किया हूँ और निस्वार्थ करूंगा। 28 साल से आप कर 28 रहे साल हैं। से, जिस समय बलिया लोकसभा क्षेत्र था, लोकसभा मैं उस समय 1998 से पार्टी में बूथ स्तर से काम करना शुरू किया हूँ, बूथ स्तर से। बूथ स्तर। जिस समय राजवंशी बाबू चुनाव लड़े थे, उस समय हमको वोट देने का अधिकार नहीं था। अच्छा। लेकिन हम लोग ने 1998 में उनको हम लोग बलिया लोकसभा से सांसद बनाए थे। जब 99 में चुनाव हमारे नेता आदरणीय अशोक महतो जी को चुनाव लड़ाए, तो वो उस समय राजवंशी जी विरोध में चुनाव लड़े थे, राजवंशी महतो जी, और जिसका कारण अशोक महतो जी लगभग 12,000 से चुनाव हार गए थे और रामजीवन बाबू उस समय 14,000 से चुनाव जीते थे। और मुझे वो दिन भी याद है कि उस समय जब परिणाम के बाद राजवंशी बाबू जब वापस जा रहे थे, तो रामजीवन बाबू राजवंशी महतो को माला पहनाए थे, और इसलिए कि इन्होंने बागी उम्मीदवार बने और अशोक महतो जी को चुनाव हराए। अच्छा, चलिए चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र में बात करते हैं हम। चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र में अगर राम सखा महतो अगर विधायक बन के आते हैं, तो सबसे पहला नंबर मुद्दा क्या रहेगा, काम क्या रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो आज तक जो हुआ है उसको अलग कर दीजिए। ठीक। 2025 का विधायक जो बनेगा, वो विधायक नहीं बनेगा, हाँ। वो सेवक बनेगा। अच्छा। सेवक बनेगा। विधायक अगर बनेगा तो चेरिया बरियारपुर विधानसभा के एक युवा, हमारे प्यारी बहने, माताएं, अभिभावक विधायक बनेंगे। उनको लगेगा कि मैं विधायक हूँ, और राम सखा महतो तो केवल सेवक बन के काम करेगा। और रह गया कि पहला मुद्दा, तो सबसे पहले जान लीजिए कि अगर नेताजी हम पर विश्वास किए और चुनाव अगर हम लड़ेंगे तो चुनाव जीतेंगे। अच्छा। और जब चुनाव जीतेंगे तो सबसे पहले मैं जो अभी 28 साल के बीच जो मैं देखा है कि कार्यकर्ता को सम्मान नहीं मिलता है, माँ बहनों को सम्मान नहीं मिलता है। सबसे पहले मेरा मुख्य मुद्दा में है कि सबसे पहले युवा, छात्र, नौजवान, माँ बहनों को मैं सम्मान देने का काम करूंगा। और इसके बाद तो जब मेरा नेता का ही घोषणा है कि शिक्षा, रोजगार, नौकरी, हर क्षेत्र में किसान के लिए, हर विभाग के उन्नति के लिए, जब हमारे नेताजी का जितना विजन है, मैं हर चौखट तक पहुंचाने का काम करेंगे। अभी जान लीजिए हमारा नेता बहुत अभी फिर घोषणा नहीं किए हैं, इसलिए घोषणा नहीं किए हैं कि जो हमारे नेता घोषणा किए हैं तो नकलची चाचा नकल करके वो 400 से 1100 कर दिए। मैंने, और इसको मान लीजिए कि बिजली 200 यूनिट का मेरा नेता घोषणा किए तो 125 बढ़ा दिए। बहुत अब नेता हमको घोषणा इसलिए नहीं करना चाह रहे हैं कि फिर वो नकल कर लेगा। इसलिए जैसे कि आंगनबाड़ी का सेविका है, सहिका है, इस सब का भी मानदेय 2 गुना करेंगे हमारे नेताजी। लेकिन अब वो कहेंगे ना, अब वो सरकार में आएंगे तब ये करेंगे। अच्छा, देखिए चेरिया बरियारपुर किसान का जो है, किसान का कर्ज माफ करेंगे। अच्छा। लेकिन ये कहेंगे अब हमारे नेता नहीं, हम कार्यकर्ता हैं तो हम कह रहे हैं जो, लेकिन हमारे नेता अब नहीं बोलेंगे। इसलिए नहीं बोलेंगे कि फिर काका